हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत करती हूँ मैं आपका मेरे ब्लॉग में। और आप सब कैसे हैं? ऐसा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो देखिए, हल्का हल्का सा जो दिन है वो निकल आया है, क्योंकि अभी बजे हैं 6:45 बज चुके हैं और हम हैं काफ़ी जल्दी में। तो तैयारियां भी हमारी बहुत ज़ोरों शोरों से चल रही हैं। बच्चों का है स्कूल, तो जल्दी से ही बच्चों की बस आ जाती है, तो हमें उसी हिसाब से अब उठना पड़ता है। तो 4 बजे हम उठ जाते हैं। तुलसी मैया की पूजा हो गई है, सूरज दादा को दे दिया है जल। इधर मेरी सब्ज़ी बन रही है आलू टमाटर की, और साथ ही यहाँ पर दूध गर्म हो गया है, उसको रख दिया है मैंने ऐसे, और उसके ऊपर ईंट रख दी है ताकि हम अंदर पूजा करें तो बिल्ली जो है आगे इसे फैलाए ना, इसलिए मैंने पूरी सेफ्टी के साथ इसे रख दिया है। और साथ ही मैं आपको दिखाती हूँ किधर चल रही है पूजा। तो छोटी कर रही है मंदिर को साफ, और ये यहाँ पंचामृत का मैंने सामान रख दिया है सारा। और छोटी दीपक जलाएगी तो तुरंत ही मैं अपने भगवान को नहलाना शुरू कर दूँगी। बताते हैं कि अगर हम कोई पूजा पाठ कर रहे हों, दीपक जला के करें ना, तो उसकी महिमा ज़्यादा बढ़ जाती है। मतलब कि दीपक की साक्षी में अगर हम अपना पूजा पाठ करते हैं तो उसका जो फल है वो कई गुना हो जाता है। इसलिए मैं भगवान को जब नहलाती हूँ उससे पहले दीपक जला लेती हूँ। तो दीपक जला के और तुरंत हम भगवान को झटपट से नहलाना शुरू करते हैं। बच गए हैं 6:45 और मैं काफ़ी जल्दी। तो नित्या नहाकर आ चुकी हैं और इनकी खुशी का ठिकाना नहीं है, पता नहीं है क्यों हंस रही है आज इतनी। और ये है आज का मेरे भगवान का श्रृंगार। तो यहाँ हो रहा है भगवान जी का नाश्ता तैयार। तो माखन मिश्री एकदम तैयार है, और यहाँ पर हो रहा है दूध के गर्म, जो कि मैंने जिसमें दूध गर्म करा था उसी में मट्टी के भगोने में अपने में रख दिया है। और इधर बन रहे हैं बच्चों के लिए लंच के लिए आलू के पराठे। तो उसकी तैयारी मैंने सुबह ही करके रख ली थी पूजा से पहले। तो मैं झटपट से बच्चों के लिए पराठे बना दूंगी, और पूछती हूँ कि वो सॉस से ले जाना पसंद करेंगे या आम के अचार से। तो बस कुछ इस तरह से ही मेरी तैयारी आज किचन में चल रही हैं। तो यहाँ आलू के पराठे हो रहे हैं तैयार, और खाना की डिमांड हुई है अचार से ले जाने की, और बच्चों की हुई है केचप से ले जाने की। तो यहाँ बच्चों के लंच एकदम रेडी हो रहे हैं। खाना के लिए रखूँगी मैं 2 पराठे, और नित्या खाती है सिर्फ एक ही। बच्चों के और बोतल भी भर के रख दी है। और ये एक पराठा काना के लिए सेक दिया है, बाकी की फिर मैं अंगीठी पे बनाऊँगी भोग। और ये है गैया की रोटी जो कि मैं दे आऊँ, और थोड़े से आलू ले आऊँ। और ये है पक्षियों की, जो कि पितरों की होती है। तो इससे हमारे, अगर हम ये रोटी कौवे पे डाल देते हैं दूसरी वाली गैया के बाद की, तो इससे हमारे पितर हो जाते हैं बहुत खुश, मतलब वो भूखे नहीं रहते। तो ये मैं पक्षियों पे डाल दूँगी, और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी अपनी चाय। तो अपना अच्छे से तिलक खराब हो रहा है, बच गया दूध। तो बच्चे आ गए हैं मंदिर से, और ये मेरी सब्जी आलू टमाटर की बनकर हो गई है तैयार। पूजा करी थी इतनी देर में ही, ये अंगीठी पर बन गई थी। और बच्चों का लंच मैंने कर दिया है यहाँ तैयार गैस पे। और उसके बाद अब फिर मैं चाय पीने के बाद में, और बच्चों का भोग कर दूंगी तैयार भगवान जी का। और सबका नाश्ता मेरा और छोटी का है पूर्णिमा का व्रत, जो कि आज की है व्रत वाली। और वैसी जो पूजा की होती है वो है कल। तो जो हवन होता है पंडित जी के लिए खाना जाता है वो है पूर्णमासी कल। और लेकिन पूर्णमासी कल रात तक नहीं है, आज है रात को, कल 10 बजे तक है बस सुबह में। तो जो भी हमें सत्यनारायण भगवान की जो हम किताब और पढ़ते हैं वो सब हम करेंगे कल, और आज है सिर्फ हमारा व्रत। तो मैं जल्दी से ये कुकर मेरा रखा ही था। तो बस जा चुकी है, और खाना रह गया यहीं पर। तो ये आगे जाकर के खड़ी हो जाएगी बस। लानी है आज डायरी, तो उसके पैसे लेते हुए वो रह गया है। और नित्या चली गई, नित्या बैठ गई बस में, अंशका भी बैठ गई, और खाना रह गया है। बाय, ले लिए पैसे अच्छे से, बहन को भी दिलवा देना, गिरा मत देना। तैयारी चल रही है खूब चरम पे। तो यहाँ तैयारी हो रही है रायते बनने की। तो खाना तो सब बाद में खाएंगे, लेकिन भूख की वजह से मैं रायता बना रही हूँ अभी।
और इधर इनके लिए मूंग और चने हो रहे हैं। तो इसमें मैंने डाला है काला नमक और थोड़ी सी 2-4 किशमिश और दूध में मखाना और मुनक्का डालकर कर दिया है तैयार। तो ये हो गया इनका नाश्ता। और इधर बन गई है मेरी ये छोटी की चाय। और इसमें डाल देंगे मैं थोड़ा सा चाट मसाला। तो रायता भी हो गया तैयार, सब्जी भी तैयार। और अब बस चाय पीने के बाद में मैं भूख के लिए रोटी बना दूंगी फटाफट। तो देख सकते हैं फ्रेंड, बस इतने से ही बर्तन हैं, ज़्यादा नहीं हैं, बस देख लीजिए। और इधर धूप में हो रहा है बुरा हाल। घर और इधर जुकाम भी हो रहा है। तो उधर छत पे झाड़ू लग गई है सारा साफ होके, और इधर ये छोटी अब इस वाली छत पे लगा रही है जो कि आधी लग चुकी थी। और ये आधी लगाने के बाद ही फिर उसे भूल गई झाड़ू को। बेचारी बहुत काम करती है। यह था जिसकी कुछ काम नहीं कर रही है, जो काम की वजह से इसका जो दिमाग है ना वो सुन्न हो गया है बिल्कुल। तो इसका दिमाग काम नहीं कर रहा है। आज देवर जी इस पैसे 1000 रुपये फालतू ले जाते, वो तो इसका दिमाग काम कर गया, वरना ये आज 1000 रुपये का नुकसान और करवा देती। तो नीचे चल रही है मशीन जो कि ये चला रहे हैं। और कृष्णा को मैंने दूध पापे खिला दिए हैं, तो वो थोड़ा राहत में है अब, और वो भी नीचे खेल रहा है। और मैं बर्तन साफ़ कर लूँ, फिर जाएगी छोटी से करने के बाद में नीचे, और मैं देखूंगी बाकी के ऊपर के काम। अभी पूजा के बर्तन हैं, अभी तो यही बर्तन है जिसमें पूरा 1 घंटा लगने वाला है। 11:45 मुझे इसमें बच जाएंगे। उसके बाद फिर कपड़े हैं, पूजा के बर्तन हैं, पोंछा है, तो ये सब मुझे करते हुए 12 बज जाएंगे। फिर मुझे अपनी रील भी बनानी है, बहुत काम है। शाम के बज चुके हैं 4 और बच्चे जा चुके हैं ट्यूशन। और हमने अपनी जो किचन है वो टाइम से ही संभाल ली है, क्योंकि आज है पूर्णमासी का व्रत। और कल शाम को काफ़ी दिक्कत हो गई थी कि हम लेट लगे थे खाने से, तो उसकी वजह से काफ़ी लेट हो गया था। मैं तो आज हम जल्दी से ही लग गए हैं। तो यहाँ मैं बना रही हूँ, पर मैंने कचौड़ियों के लिए आलू रख दिए हैं, वो बल्ले में बनाऊँगी कचौड़ी, क्योंकि इसमें कच्चे भोजन खाते नहीं हैं। और हमारा जो है फिक्स है हमेशा पूर्णमासी का कचौड़ी का। इधर हो रहा है भगवान जी का दूध ठंडा, इधर है कृष्णा के पापे और चाय। तो बाहर छोटी पी रही है, मैं उसे दे दूँगी। लो कृष्णा, बिस्कुट तो ये मैं राधा को दे आऊंगी, चाय और बिस्कुट। राधा? हाँ। खा गई, तुम्हें क्या पता? और इधर मैं कर लेती हूँ भगवान जी का दूध ठंडा। साथ ही साथ इसमें डाल दिए हैं मैंने मिश्री, डाल के गरम कर लिया है। तो टाइम से ही मैं लग गई थी अपनी कचौड़ियाँ बनाने, क्योंकि शाम को टाइम यूँ ही शाम का चला जाता है और काम हो जाता है बहुत ज़्यादा, और बच्चों को भी देखना होता है, साथ के साथ में घर के भी बहुत सारे काम हो जाते हैं। प्रेस कृष्णा भी परेशान करता है, तो मैं बहुत टाइम से ही लग गई हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आज क्या बनाया रही, कचौड़ियाँ बना रही हूँ। आज व्रत है मेरा और छोटी दोनों का। तो मैंने देखिए यहाँ गर्मा गर्म कचौड़ियाँ तली जा रही हैं मेरी, और एकदम अच्छी बन रही हैं। मन भी लग रहा है बनाने में, क्योंकि एक भी फूट नहीं रही है, एकदम अच्छी बनकर क्रिस्पी सी तैयार हो रही हैं।
तो इसके आटे में भी मैंने वो हल्का सा सरसों का तेल और थोड़ी सी दही और नमक डाल लिया था, जिससे कि ये बहुत ही क्रंची सी बन करके तैयार हो रही हैं। और टेस्ट इनका भी पता नहीं है कि कैसी हैं, क्योंकि अभी ये किसी ने खाई नहीं है, बच्चों को भी भूख नहीं है अभी, तो सिर्फ मैं बना कर ही रख रही हूँ। तो जब तक चंद्रदेव आएंगे जब तक मेरी बन करके तैयार हो जाएंगी। और बच्चों को भी आज टाइम से ही लगा दिया था पढ़ने, तो बच्चों का जो होमवर्क है वो हो चुका है। रिवीजन रह गया है वो हम करवाएंगे बाद में, तो जो वर्क है वो हो चुका है। इधर छोटी कर रही है बर्तन साफ़, तो टाइम से टाइम इतने सारे बर्तन निकल जाते हैं, इसे कम से कम लगभग 1 घंटा हो चुका है बर्तन साफ़ करते करते। और ये इसमें बड़ी पतीली है, इसमें बनाने हैं मुझे दोबारा से चिप्स। तो उस दिन बनाए थे तो ये गंदी हो गई थी, कल जो बनाए थे, और ये आज इसे दोबारा से साफ़ कर रही है चिप्सों के लिए। तो कुछ इस तरह से ही चल रहा है हमारा आज का काम। तो हम लगे हुए हैं अपने कामों को जल्दी जल्दी समेटने में। औरतों पे इतने सारे काम होते हैं कि कभी ख़त्म होने का नाम नहीं, पता नहीं सो कैसे जाती हैं, और जब तक सोएंगी ना जब तक लगी रहेंगी, और उठते फिर इतने ही काम। मम्मी कर रही है पूजा। तो ये मैंने मंदिर में जला लिया है दीपक, और ये है तुलसी मैया का। तो ये सबसे पहले मैं तुलसी मैया के रख आऊँगी, और हवा चल रही है तो हो सकता है कि दीपक मेरा बढ़ भी जाए। और चांद भी निकल आया है, तो अभी बस मैं आरती करने के बाद में और चंद्रदेव को जल दे के फिर मैं और छोटी खाना खा ले। और तो ये वाला जो दीपक है वो जला दिया है मैंने देहरी पे। मैंने सरसों के तेल का दीपक जलाया है, क्योंकि मेरे महाराज जी बताते हैं कि सुख शांति और समृद्धि देता है ये दीपक, तो घर में शांति बनी रहती है। तो इसलिए मैं शाम को ये दीपक देहली पे जलाती हूँ। और ये सिर्फ औरतें ही जलाएं, मेरे महाराज जी ये भी बताते हैं कि औरतों को शाम के टाइम अपने घर पे होना चाहिए, क्योंकि भगवान भी ये अपेक्षा करते हैं कि शाम के टाइम औरत घर में रहे और जोत बत्ती करे। तो इसलिए माँ देहली पे दीपक जो है वो मैं या छोटी ही जलाते हैं। और अब मैं कर लेती हूँ आरती। मम्मी कर रही है कीर्तन। तो यहाँ पर मैंने कच्चा दूध और बतासे डाल लिए हैं लोटे में, और साथ ही ले लिया है भगोना। तो मैं जो अर्घ दूंगी तो रात के समय में अब हम पौधों में तो दे नहीं सकते, और इसलिए मैं भगोने में दूंगी। सुबह को उसका जल पौधों में, सुबह उस जल को दे दूंगी मैं पौधों में। और ये कर रही हूँ भगवान जी का दूध गर्म, साथ ही साथ जमाने का भी कर रही हूँ मैं। और मुझे लगी है बहुत ज़ोरों से भूख, तो मैं झटपट से भगवान जी का दूध गर्म करके उनके आगे रख दूँगी कि भगवान जी आप ग्रहण कर लो। और साथ ही साथ मैं दूध जमा भी रही हूँ, तो ताकि ऐसा है मेरा मन संतुष्ट रहता है कि अब मैं भी खाना खा लूँ, क्योंकि भगवान भी दूध पी रहे हैं। तो शाम के टाइम हम रोटियों का भोग नहीं लगाते हैं, वो सिर्फ सुबह ही लगाते हैं। इधर सबसे पहले मैंने कृष्णा को खिलाए दूध और बिस्कुट, उसके बाद फिर खुद खाया। तो फ्रेंड्स इन्हें लग रही थी बहुत जोर से भूख, और ये जा रही थी खाना खाने, लेकिन बीच में ही कृष्णा का मन हो गया दूध बिस्कुट खाने का, तो ये इसे खिलाने लगी हैं। लेकिन मजबूरी ये है कि ये ही खिलाएंगी इसे, क्योंकि ये मेरे हाथ से कुछ भी ऊपर का खाता पीता नहीं है। तो बहुत जल्दी छोटी और मैं लग गए हैं खाना खाने। खाना बच्चा में भारी हो रहा है आज। तो कृष्णा कर रहा है परेशान, तो साथ साथ ये खुद भी खा रही है और छोटी को भी, यानी कि बिट्टू को भी खिला रही है, सबसे छोटी। और इधर मैं आलू टमाटर की सब्जी, रायता और कचौड़ी लेकर बैठी हूँ, तो झटपट से टूट पड़ती हूँ मैं। तो फ्रेंड्स फाइनली 8:30 बजे हो चुका है हमारा काम, इतनी जल्दी करते करते हुए भी। तय की हो रही है पढ़ाई, और कृष्णा कुछ मुंह फाड़ के देख रहे हैं, और आरब भी कर रहे हैं अपना। और रिवीजन अभी बाकी है बेटा, कहा ना राइटिंग हो गई थी, जितना भी राइटिंग का वर्क है हो गया सब। और बेटा ये मैंने शाम ही बोला था, अब रिवीजन का टाइम था, और उसके बाद तुम्हें 9 बजे सोना भी है। बहुत लापरवाही चल रही है बेटा तुम्हारी, सही नहीं है। सारा काम मतलब राइटिंग वाला सारा काम कर लिया था, लेकिन मैं तो स्कूल का काम रह गया, बस ये 2 काम। चलो बुक निकालो, मैं रिवीजन करवाऊंगी। ये रह गया, ये आंसर
इधर पी लिया है भगवान जी ने दूध, और ये मैं दूध हटा दूँ। अभी थोड़ी देर में इन्हें सुलाऊंगी। सब पहले मैं कृष्णा का कान्हा का करवा दूँ मैं रिवीजन, तो बच्चे टाइम से सो जाएंगे। क्योंकि ऐसा हुआ था, रात इनकी पढ़ाई हो गई थी, लेट बज गए थे 10, तो सुबह बच्चों को बहुत दिक्कत हुई उठने में। 6 बजे उठ जाते हैं, उठा देते हैं हम, और 7 बजे इनकी बस आ जाती है। तो 1 घंटा तो इन्हें चाहिए ही तैयार होने के लिए, नाश्ता और मंदिर जाने के लिए 1 घंटा तो इन्हें लग ही जाता है। तो हमने ये झटपट से बच्चों को उठाया था। तो सुबह बहुत परेशान हो रहे थे बच्चे उठने में, छोटे ही तो हैं अभी, इतने समझदार तो है नहीं, आलस तो आता ही है। तो आज हमने ये नक्की किया था कि हम इन्हें टाइम से ही बच्चों को सुला देंगे, मतलब 9 बजे इन्हें दूध वगैरह सब दे के एकदम ओके करके, और इन्हें हम टाइम से सुला देंगे, तो बच्चों की नींद पूरी हो जाएगी। और बच्चे हैं, मानते हैं नहीं, दिन में ये नहीं है 1 घंटा आराम कर लें तो अच्छे से इनकी नींद पूरी हो जाए, तो दिन में आके खेलने से लगे रहते हैं। तो पहले मैं इसका रिवीजन करवा के फाइनल करवा देती हूँ, उसके बाद अभी मुझे कान्हा की बुकों पे, नोटबुकों पे भी कवर तैयारियाँ कर दी हैं मैंने जल्दी से ही शुरू। और बजने वाले हैं 9, भगवान जी को मैंने सिला दिया है। और इधर ये मैंने इनके लिए मूंग और ये चने भिगो दिए हैं। और साथ ही सुबह बनाऊँगी मैं सफ़ेद मटर, जो होता है वो मटरा जो बोलते हैं उसे हमारी देसी भाषा में, उसकी सब्ज़ी। तो उसके लिए ये मैंने भिगो के रख दिया है। और कृष्णा को मैंने यहाँ पे बेला रखा है, क्योंकि ये कर रहा है छोटी को और बच्चों को परेशान। तो मैं इसे थोड़े से और एक बारी दूध और बिस्कुट खिलाना चाहती हूँ, कोशिश में हूँ, तो इसलिए मैं इसे बेला रही हूँ, ताकि ये थोड़ा बेल जाए तो थोड़ा सा ये खा ले। कृष्णा बोलो राधे राधे, बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, बोलो हेलो गाइस, हेलो गाइस, कैसे हो। तो फ्रेंड्स, आपको अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और हमें सपोर्ट करें, ज़रूर शेयर करें, प्लीज़ सपोर्ट करें। तो आप सबसे मिलते हैं कल सुबह, यानी कि अगले ब्लॉग में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, आप सबको राधे राधे, राधे राधे, बाय। कृष्णा